तो चलिए मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहनों, तो आप सभी लोग का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आप लोग जान चुके होंगे आज पढ़ाई करने वाले क्या है। क्या भैया, प्रश्नावली 1.1 जितने भी सवाल है ना उसको पूरे अपने भाषा में समझाने वाले हैं। मैथ किताब। तो चलिए मैं आपके वीरू भैया, और भैया आप क्या पढ़ाने वाले हो सच में? हाँ, आप लोग पढ़ाने वाले हैं हम प्रश्नावली 1.1 जो आपके लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 2 नंबर के सवाल पूछा जाता है। कितने नंबर का? 2 नंबर का। और इस प्रश्न से मात्र 2 नंबर क्वेश्चन बनते हैं। सच में भैया? हाँ सच में बनते हैं। और हम आप लोग बेसिक बताए हुए थे ना, यूक्लिड विभाजन। हाँ भैया, चलिए आप जो किताबी प्रश्न है और आपके पास ऐसा किताब है तो आप अपने किताब में निकाल लीजिए, क्योंकि आप एक किताब से ही हम सवाल हल कराने वाले हैं। चलिए सवाल है भैया, पहले हम प्रश्न लिख रहे हैं ताकि आपको हर एक बात समझा सके। सवाल है निम्नलिखित, आप लोग भी लिखते चलिएगा, ठीक है, लापरवाही मत कीजिएगा। आप लोग भी निम्नलिखित संख्याओं का HCF, एक कल हम क्लास में आप लोग बताए हुए थे, ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम। और योग कीजिए। एक हम सवाल देख रहे हैं, 139 तो ना था, हमको लगता है ना 135 था। हाँ सच में 135 ही था। सवाल हम भैया 139 कैसे हो गया? भैया यहाँ पर क्या था, 135 था ना। आप कहिए भैया आप गलती पढ़ा रहे हो, ऐसा बिल्कुल बात ना है। 135 है, चलिए 135 में हम 225 से भाग करते हैं तो एक बार में भाई, हाँ एक बार में भैया कितना है 135, ठीक है, 5 में 5 जाएगा 0, क्लियर भैया। 12 में से 8 जाएगा कितना, 9 ना। हाँ भैया 9, कितना हो गया 90। फिर 90 में से 135 से भाग कीजिए। हाँ भैया 135 कितने बार में? तो एक बार में। कितने बार में? एक। क्यों भैया? क्योंकि 90 दूनी कितना होता है भैया? 180 हो जाता है। कितना हो जाता है भैया? 180। क्या है 180? 135 ज़्यादा है कम? भैया 135 ज़्यादा है ना, इसलिए हम एक बार में 90 लेकर जाएंगे। ओके, उसके बाद मेरे प्यारे भाई 5 5 हो गया भैया, 53 हो जाएगा 4। फिर 45 से क्या करेंगे हम? 90 से भाग कर देंगे। चलिए 45 दूनी के 90, और यहाँ पर कट गया तो समझ आपका जो मैथ है ना हल हो गया। नॉर्मली बात लिखेंगे हल। यहाँ पर कहा गया है ना यूक्लिड, क्या कहा गया है? यूक्लिड। तो भैया वही बात लिखने वाले हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। नॉर्मल सी बात है, ठीक ना भैया। बस लिख देंगे सूत्र से। क्या? सूत्र से। और हम आपको सूत्र पढ़ाए हुए थे क्या भैया? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, प्लस में क्या होता है भैया? प्लस में शेषफल होता है। आप कहिएगा भैया हमको ना तो मालूम है कि भाज्य किसे कहते हैं, ना मालूम है भाजक किसे कहते हैं, ना मालूम है शेषफल किसे कहते हैं, और ना मालूम है हमें भाजक किसे कहते हैं। सच में? आइए जो बीच वाला है ना मेरे प्यारे भाई, देखो इन्हें ना भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य। क्या कहते हैं भैया? भाज्य कहते हैं। और भाज्य को ना ए द्वारा सूचित किया जाता है। तो अब से कोई आपसे पूछेगा कि भाज्य को किस लेटर द्वारा सूचित करते हैं, भैया कहिएगा ए। उसके बाद ये क्या है भैया? उसके बाद जो 135 है ना, इससे हम कहते हैं भाजक, जिससे भाग दिया जाए उसे क्या कहते हैं? भाजक। और भाजक को ना बी द्वारा, क्या भैया? बी द्वारा सूचित किया जाता है। जो हमें प्राप्त होता है यहाँ पर साइड में, इसे कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं भैया? भागफल। और भागफल को ना हम क्यू द्वारा सूचित करते हैं। क्या? क्यू द्वारा। जो अंत में बचता है ना, इसे भैया हम जानबे करते हैं, इसे हम कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं? शेषफल। और शेषफल को ना आर द्वारा सूचित किया जाता है। ये सारी बात हम आप लोगों को पढ़ाए हुए थे बेसिक में। ऐसा बात नहीं है कि हम आप लोगों को पढ़ाए नहीं थे,
पढ़ाई होता है ना, लेकिन आप उस वीडियो देखे नहीं है। आइए, तो क्या भैया भाज्य कितना है भैया 225, उसके बाद भाजक कितना है 135, गुने भागफल कितना है भैया, भागफल एक आया ना, हाँ एक आया है, उसके बाद शेषफल मेरे प्यारे भाई 90। अब बताइए इसके अनुसार, छोड़िए अब इसको मिटा दीजिए, अब बताइए कि यह क्या हो जाएगा। भैया बीच वाला जो होता है ना, बीच वाला, इससे कहते हैं भाज्य, क्या कहते हैं भाज्य। तो भाज्य कितना हो गया 135, क्लियर। भैया भाजक कितना हो गया, साइड वाला भाजक कहते हैं ना, हाँ भैया साइड वाला भाजक कहते हैं क्या 90 ना, हाँ भैया। उसके बाद इस साइड वाला भागफल ना 1, शेषफल कितना है, शेषफल भैया 45 आ गया, कितना 45। अब बताओ जब तुम तीसरा भाग किए ना, आप लोग बोले किए कि नहीं किए, हाँ भैया किए, तो भैया बीच वालों क्या कहते हैं हम, तो भैया बीच वाला को हम कहते हैं भाज्य, क्या कहते हैं भाज्य। तो भैया वही लिखो ना यार, भाज्य फॉर्मूला ना है, भाज्य हो बोल। अब बताओ भाजक नहीं हो, हाँ भैया भाजक कितना बा 45। अब बताओ भागफल कितना बा 2, और शेषफल भैया कुछ बचला ही नहीं के, मतलब सब कट गुल बा, जब सब कट गुल मतलब 0 हो गई ना। अगर यहाँ 0 आ गई बाबू, बस हो जाओ भाई मोरे, और यहाँ 0 आ गई तार मसा हाई हो जाए, क्या हो जाए 45। समझ आ रहा है ना भैया, 45 क्या है छोटे, 45 आपका भाजक है, क्या है भाजक, बस लिख देंगे। अतः क्या लिखेंगे, अतः 135 और 225 का मस, क्या मेरे प्यारे भाई 135 और 225 का मस 45 होगा, क्या होगा 45 होगा, ठीक ना, बन गया। और आप इतना बना लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में ना 2 नंबर मिल जाएगा। कितना नंबर भैया 2 नंबर, सच में, हाँ सच में। इसे आप जल्दी बनाइए, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं आप लोग को, ठीक है, 10 बना लीजिए आप लोग। आइए लिख लिए ना, और आप लिखे नहीं होंगे तो हम, मेरे कहने का अर्थ यह है कि आप वीडियो रोक दीजिए, ठीक है, वीडियो को रोक कर आप पहले उतार लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए, ठीक है। हम कहीं भाग नहीं रहे हैं, हम आपके साथ हैं, आपके वीरू भैया, ठीक है, हाँ। चलिए उसके बाद जो अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई वह है क्या भैया, वो अगला क्वेश्चन क्या है, वह मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन है ना 196 और 38,220। आप कहिएगा भैया आप एक बार और सवाल देख लीजिए, ताकि जब आप पिछले बार गलती किए थे ना वो गलती मत कीजिए। हम आपके भरोसा पर उतार लेते हैं और गलती बार बार हो जाता है, ओके। चलिए सच में 196 है और 38,220 है भैया, कन्फर्म हो गए, हाँ हम कन्फर्म है जी। और हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप किताब को निकालिए और देख लीजिए, नॉर्मल सी बात है। 196 में और 38,220 में भाग करेंगे ना, ये 80 हम भाग करते तो बहुत लंबा चल जाएगा, ठीक है। लेकिन यह 195 बार 195 तक जब गुना कीजिएगा ना कट जाता है, कितना 38,220 आ जाएगा, ठीक ना। आपको इसे याद करना होगा मेरे प्यारे भाई, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगर 196 में 195 से भाग कीजिएगा ना, सॉरी 196 में और 195 से गुणा कीजिएगा ना, कितना आ जाएगा 38,220। ये आपको याद करना होगा। और सोचते हो ना आप कि भैया हम लंबा ब्रिज कटाएंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा और आपका टाइम भी जो है ना वे वेस्ट हो जाएगा। भैया वेस्ट मतलब क्या होता है भैया, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पर याद करना होगा, सच में भैया, हाँ सच में याद करना होगा आपको। तो याद क्या करना, आप बार बार रिवाइज मारिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी बातें। चलिए तो लिखेंगे क्या भैया, लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, क्या लिखने वाले हैं हल, क्या लिखेंगे हल। चलिए उसके बाद भैया क्या लिखने वाले, क्या पूछा गया यूक्लिड ना, हाँ भैया यूक्लिड,
तो चलिए ना लिखिए आप लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बस कुछ बात ना है भाई, कुछ बात ना है। और हम आपको ना चाहते हैं ना कि हम आपके बाकी टीचरों से पढ़ाएं। भाई क्या होता है भैया, ए बराबर बी की प्लस आर होता है, जहाँ ए को हम कहते हैं भाज्य, बी को कहते हैं भाजक, और क्यू को कहते हैं भागफल, और आर को कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं? शेषफल। तो चलिए भैया भाज्य क्या हो जाएगा, भाज्य जो बीचा में है ना वो ना, हाँ भैया 38,220 बराबर भाजक कितना हो जाएगा 196, भागफल कितना होगा भैया जो आया है 195, और शेषफल कितना हो गया भैया, शेषफल सब कट गया है ना 0। तो भैया हम आपको बताए हैं कि अगर यहाँ पर 0 आ जाए तो आपका जो मसा है ना, मसा ये क्या हो जाएगा 196। तो लिख देंगे अतः, बस वही बात, अतः 196 और 38,220 का मस कितना होगा भैया, मस 196 होगा। क्या होगा 196 हो जाएगा ना, हाँ भैया 196 होगा। और यही आपके एग्जाम में ना बार बार पूछ जाता है। बोलो क्या है, पूछो हम सब, ये क्या है बार बार पूछ जाता है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर ना बच्चे काफी भूल जाते हैं, ठीक ना, और वो लंबा विधि का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? लंबा विधि का प्रयोग करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप लोग इससे याद रखिएगा, ठीक ना भैया, 195 से गुना करेंगे इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए पहले आप उतार लीजिए, उसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 पर ध्यान देने वाले हैं, जो आपके लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, ठीक है। चलिए पहले आप उतार लीजिए। चलिए अरे प्यारे भाई, हम जानते हैं कि आप लोग उतार लिए होंगे क्योंकि आप लोग छापने बहुत आगे हैं सच में, हाँ आप लोग छापने बहुत आगे हैं। आइए उसके बाद जो प्रश्न नंबर 3 है ना, वो काफी इजी है, लेकिन आपको समझना होगा हर एक बात, ठीक है। हम इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया और 3 क्वेश्चन में से ही बार बार आपके एग्जाम में सवाल बन जाते हैं। भैया प्रश्न नंबर 3 क्या है आप बताइए। प्रश्न नंबर 3 है 867 और 255 ना, हाँ भैया 867 और 255 है। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि आप नॉर्मली एक भाग दीजिए, जिस प्रकार से आप बचपन में मसा ज्ञात कर रहे थे ना, उसी प्रकार से अभी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। चल जैसे आपका है 255 में 867 भाग दिए, क्लियर। चलिए और हम 2 से गुणा करेंगे ना, 2 से गुणा भी करते हैं भैया, 255 में हम 2 से गुणा करते हैं, कितना आएगा भैया 5 दूनी 10, 5 10 से 11, 3 2 भैया 2 दूनी के 4, 4 1 5 भैया 510 ही आ रहा है। क्या हम 3 से गुणा कर देगा? अब कर दीजिए, पस्ती आई, पस्ती मेरे प्यारे भाई 15 ना, हाथ लगा 1, 25 आई 75, 75 1 76। मतलब भैया हम 3 से गुना किए ना 765 आएगा। क्या हम 4 से गुना करेंगे? 4 से गुना किए ना 5 का 20, हम लगा 2, 25 का 100 ना, अब भैया 102 हो जाएगा। भैया 1020 अधिक है ना, हमको क्या चाहिए कम, इससे क्या करेंगे हम 3 से गुना करेंगे ना, कितना भैया 765 आएगा। क्या होगा भैया 765 आएगा ना, हाँ तो 7 में से 5 जाएगा 2, भाई क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 1। अब आप ना 1 में 255 भाग कर दीजिए, ठीक है, 2 बार में भैया 204। अब भैया 5 में 4 1, 5 के 5 0 का खत्म हो गई। अब 51 में 102 से भाग कर हो, हाँ भैया कितना बार में 2 बार में, क्लियर। हाँ भी कट गई वही बतिया लिखा ना, क्या लिखा आप बताइए। सबसे पहले हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या लिखने वाले हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक ना भैया। क्या होता है भैया, हम लोग हो जाता है ए बराबर बी की प्लस आर। भैया हम आपको, आप ना हमें कई बार बता चुके हैं कि ए बराबर भाज्य होता है, क्या होता है भाज्य होता है, और बी बराबर भाजक होता है, और क्यू बराबर क्या होता है भैया
क्यू बराबर भागफल होता है और आर बराबर भैया शेषफल होता है ना। हाँ आप बताइए, जो बीच वाला होता है भाई, देखो हम आपको फिर बता रहे हैं, जो बीच वाला होता है ना इसे भाज्य कहते हैं, जो साइड वाला होता है ना इसको हम भाजक कहते हैं, जो हमें प्राप्त होता है ना उसे हम भागफल कहते हैं, और जो बच जाता है ना उसे हम शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेषफल। देखो मेरे प्यारे भाई, यही सारी बातों का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। और हम कोई बड़ा विद्वान नहीं है, और आप सोचते हो भाई सर हैं हम बता रहे हैं बड़ा विद्वान हो गए, ऐसा बिल्कुल बात नहीं है भाई। आपके पास ज्ञान कैसे आया भाई? हम प्रैक्टिस किए हैं, ठीक ना। और आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आपको ये हलवा लगेगा, हलवा क्या लगेगा? हलवा। सच में हम बता रहे हैं। आइए तो भाजक क्या हो जाएगा? तो भैया भाजक हो जाएगा 867। क्या हो जाएगा? 867 भाजक भैया 255। कितना हो? 255। भैया भागफल कितना आया है? भैया भागफल 3 आया है। उसके बाद शेषफल कितना आया है? 102 आया है। अब इसका कहानी क्या हुआ? खत्म हो गया। ऊपर हिस्सा कहानी खत्म। अब ये नीचे वाला जो बचा है ना इसका कहानी बाकी है। अब बताइए जो बीच वाला है भैया वो भाज्य 255। क्लियर? हाँ भैया 102 है ना, 102 हो जाएगा। ओके। उसके बाद भैया भागफल 2, भैया शेषफल कितना हो गया? 51। अब बताओ इसका भी कहानी खत्म। चलिए अब बच गए भैया 102। 102 बीच में है ना, इसको सबसे पहले लिखेंगे। किनारे कितना है? 51। उसके बाद साइड में 2 प्लस में 0 भैया, और यहाँ 0 आ गई ना तो ऐसा आ गई का 51। चलो लिखा ना। अतः क्या बेटा? अतः 867 और 255 का मसक 51 होगा। कितना होगा? 51 होगा। और आपके बगल में गाना सुनाई दे रहा ना आप लोगों को, तो आप गाना पर ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दे दीजिए, ठीक ना। जानवर तो लगन दिन है, बरात आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए पहले आप उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तो अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। मिटा दे रहे हैं मतलब इसको साफ कर दे रहे हैं हम। मेरा विश्वास है कि आप उतार लिए होंगे, और आप नहीं उतारे हैं ना, आप वीडियो पीछे करके उतार लीजिए, ठीक है। बाबा उतार लीजिए मतलब भैया आप लिख लीजिए। आइए अब ना प्रश्न नंबर 2 पर ध्यान देते हैं, और ये काफी महत्वपूर्ण था और यही एग्जाम में आता है और बाकी सब नहीं आता है। सच में भैया? हाँ यही एग्जाम में आता है, यही 3 क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देगा। तो मेरे कहने का अर्थ यही है कि आप लोग प्रश्नावली 1.1 में इसी को ज़्यादा हल कीजिएगा, उसके बाद जो है ना वो सब फेंकू है, ठीक है। लिखो फेंको ना। हाँ हम पहले तो कलम को ना लिखो फेंको ही कहते थे, और आज हम लोग अग्नि कहते हैं, नहीं कहते हैं? हाँ भैया अग्नि कहते हैं। चलिए कहा गया है ना प्रश्न 2 क्या है भैया? प्रश्न नंबर 2 है आप लोग का, कहा गया है ना दर्शाइए कि, क्या भैया? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का होता है, जहां Q एक पूर्णांक है। क्या भैया? Q का है पूर्णांक है। आप इसको ना पहले आप लोग कॉपी कलम बंद कर दीजिए, ठीक है। आप कॉपी कलम बंद करिए और हमारी बातों पर ध्यान दीजिए, ओके। हाँ भैया सबसे क्या पहले कहा गया है भैया धनात्मक विषम पूर्णांक। पहले ये सब छोड़िए, धनात्मक मतलब होता है जोड़, ठीक है, और विषम पूर्णांक कभी माइनस में होने नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि विषम पूर्णांक, भैया विषम किससे कहते हैं? जो 2 से ना कटे, जो संख्या 2 से ना कटी ना, और विषम कौन जाला? जैसे भैया 1 हो गई
3 हो गई, पे 4 4 कटना जी दूसरे हो दुनी के 4 खत्म हो गई, पे 2 ना होई 5, हाँ 5 हो जाई, 6 होई ना भैया 6 2 बार बाटी को बार में 3 बार में बा ना होई भाई 7 हो जाई, हाँ 7 होई। अब देखो भैया विषम संख्या उससे कहते हैं जो 2 से ना कटे, क्या कर भाई जो 2 से ना कटे भैया का कैसे बनाओ ई पर बताओ ना, ये सब बात छोड़ो, ये पहले बात हम जान चुके बानी, पहले तुम्हारे समझाओ और ऐसा समझाओ ना हमारे दिमाग में घुस जाओ। हाँ चलो आवा देखो भाई भोजपुरी बोला था वह, हाँ भोजपुरी बोलते क्या हम बिहार से हैं, हम तो बिहार से हैं। आइए सबसे पहले लिखेंगे ना, माना है कि क्या बेटा, माना है कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्या है, एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है भैया। अब क्यों किया है भैया, क्यों दिया है ना, अब भाजक दिया है मतलब b बराबर 6 है, क्या है b बराबर 6, जब भाजक 6 दिया है तो जो शेषफल का मान आएगा आपका तो 6 से कम आएगा, हाँ 6 से कम आएगा ना भैया, तो कहा समझाओ तो समझ में आते नहीं के, और भाजक जब मान लो ये समझ जाओ तार ऐसे होता रहा भाजत रहा ना ऐसे तार ये आ रहा होता रहा ना, मतलब जो बीच वाला अंक रहा तारा भाज्य रहा भाज्य, और भाज्य के ए द्वारा, हाँ भैया हाई दरकार रहल भाजक रहल, हाँ भैया भाजक रहल, हाई का भैया भागफल रहल, का रहल भागफल, हाई शेषफल। अब जौना से भाग देब तो ये से बेसी कौन नहीं आई, उससे कमे न आई, मतलब 6 से भाग दिल तो हो सकला आर के मान तार 0 आ जाए, हो सकता आर के मान 1 आ जाए, हो सकेला आर के मान 2 आ जाए, हो भैया आर मतलब क्या हो, आर मतलब शेषफल, इसको इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं, क्या कहते हैं रिमाइंडर, ठीक ना। चलिए क्या हो जाएगा 4 भी हो जाएगा 5, लेकिन अब तू कहो भैया आर का मान 7 हो जाए, 7 ना हो, क्या है 6 से अधिक हो जाए, और 6 से अधिक ना हो ना, बात समझल कर सचिन भैया। हाँ भैया सब एग्जाम में हमारा आए सबसे पहले क्या लिखो, तो सबसे पहले लिखिए माना है कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और b 6 है, क्या है 6, और b मतलब क्या भाजक, और जो शेषफल आएगा ना 0 1 भैया कहले धनात्मक विषम पूर्णांक मतलब क्या भैया, चलो ना रिमाइंडर करता हूँ 1 2 3 4 5 हो गई, हाँ भैया, लेकिन 6 से ज्यादा ना होई, शेषफल का हो भाई 6 से ज्यादा ना होई, तो अब बस वही बतिया लिखे के बाद क्या भैया अब क्या लिखा अब क्या भैया, अब ना लिखा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, देखो तू लिखिए मत, हम लिखे के समय दे, हम पहले आप तू समझ, चलो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मतलब ए बराबर क्या भैया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, और भाई तुम मान ले बाबा का एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्या है एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो ए हो गया भैया, बी तो बी छोड़िए ना, बी क्या माने भैया, बी 6 माने हैं, चलिए 6 क्यू प्लस में क्या हो जाएगा आर, आर का मतलब 0, एक बार 0 रख दो, फिर एक बार 6 क्यू प्लस में 1 रख दो, भैया 1 रख ले ना, हाँ भैया ए बराबर 6 क्यू प्लस में 2 रख दो, हाँ भैया, और ए बराबर 6 क्यू प्लस में 3 रख दो, हाँ भैया, मतलब तेरा बारी बारी करके उतारे ये बतिया उतारे आ जाए ना, तो हाँ भैया, तो चलो ए बराबर क्या हो जाए 6 क्यू प्लस 4 हो जाए, उसके बाद 5 के बाद ए बराबर 6 क्यू प्लस 5। अब तुहे बताओ हाई कहले रह सोनिया हमारा से कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, क्या 6 क्यू प्लस 1 आई बा, हम भैया आई देखो ना ये आई बा, और बाद 6 क्यू प्लस 3 आई बा, हाँ, और बाद 6 क्यू प्लस 5 ये आई बा, तो क्या धनात्मक विषम पूर्णांक है, हाँ भैया देखो सच में तीनों हमारा आइल बा, क्या लिखबो अत क्या भाई, अत 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 जौन जब बतिया कहने वाला वही लिख रहा था, चलो तथा 6 क्यू प्लस में 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्या है एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो चलिए और आप इसे बना लीजिए, और ये आप कहिएगा ना भैया एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, हम कहेंगे भैया एग्जाम के लिए नहीं महत्वपूर्ण है,
फिर भी आप एक किताब है तो एक किताब जरूरी होगा, महत्वपूर्ण होगा, तो पहले आप इसे उतार लीजिए, ठीक ना। उसके बाद हम अगले प्रश्न ध्यान देने वाले हैं। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों का? हाँ भाई दिखाई दे रहा है हम लोगों का। ला 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 तो चलिए, जब विश्वास है कि आप लोग उतार लिए होंगे, ठीक ना। अब इसको मिटा दे रहे हैं, और आप नहीं उतारे हैं वीडियो पीछे कर लीजिए, उतार लीजिए, ठीक है। अब प्रश्न 3 पढ़ने वाले हैं, और प्रश्न 3 इससे भी आसान है, ठीक है। खाली लंबा दिया है। आइए भैया, आप कहिएगा कि भैया आपका जो क्लास है ना हमें समझ में आता है, लेकिन लंबा क्लास रहती है आपकी। चलिए प्रश्न 3 भैया, हाँ प्रश्न 3 है, किसी परेड में, क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली, और आप लोग बैठिए मत, और आप लोग भी नहीं लिखते चलिए, आप लोग 616 सदस्यों वाली एक सेना, क्या सेना मतलब आर्मी की टुकड़ी, ठीक है, कि टुकड़ी को 32, क्या बेटा, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे, एक आर्मी बैंड के पीछे, क्या भैया, के पीछे मार्च करना है। क्या करना है भैया, मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले, क्या समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, क्या मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? आप ये सवाल आप किताब में लिख सकते थे, स्तंभों की, ये काफी आसान है, काफी आसान है। अधिकतम संख्या क्या होगी, ठीक है, जिससे वो मार्च कर सके, क्या भैया, जिससे वो मार्च कर सके। जितना देखने लग रहा है ना उतना है नहीं, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। हमारी बात को मानिए, और काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इस सवाल को हल करके ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। काफ़ी आसान है, और काफ़ी टीचर लोग जो होते हैं ना, इन्हें डायरेक्ट हो मजा आ रहा है ना आप लोग का? भैया मजा नहीं आ रहा है, आप स्मार्ट बोर्ड किनिए। स्मार्ट बोर्ड किनिएगा ना, आपका चेहरा साफ आएगा, आप पूरे दिखेंगे। चिंता मत करिए, आप स्मार्ट बोर्ड भी किना जाएगा। क्या कोई दिक्कत है ना भैया? आइए